धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पीएम मोदी ने भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। साथ ही ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया। वहीं गुरु के सम्मान में किताब का विमोचन, डाक टिकट और सिक्के जारी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य और न्याय को अपना धर्म माना और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए। हम ना किसी को डराते हैं, ना किसी से डरते हैं। यही मंत्र गुरुओं ने हमें दिया है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। नया भारत न डरता है, न रुकता है। आज भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा है कि धर्म और देश की रक्षा के लिए गुरु के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में अब तक कई कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं ताकि गुरुजी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचें। मैं उनका आपको बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। तब से शुरू करके आज तक प्रदेश में हमने 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनमें 27,000 यूनिट एकत्र किया गया है। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम में 3,50,000 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली यात्रा हमने सिरसा रोड़ी से प्रारंभ की, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार वहां आयोजित किया गया। हमने वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, ताकि गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उसको हमारे युवा उसको देख सकें, सर्च कर सकें। उसको लेकर के हमने एक चेयर स्थापित करने का गुरु तेग बहादुर जी के नाम से निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार हमने जब पंचकुला पिंजौर से
यात्रा प्रारंभ हुई तो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया और उसी के साथ ही गुरु जी का शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के प्रण से अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दैया जी के बलिदान, उनके जन्मस्थली बड़खालसा में उनकी याद में एक राज्य स्तरीय हमने समारोह का आयोजन भी वहां पर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय वहां पर लिया है और वहां पर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे वहां पर लगाए गए और उसी के साथ ही गुरु तेग बहादुर द्वार का भी निर्माण वहां बनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए और ब्रह्म सरोवर पर मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य दिया, साथ ही संध्याकालीन महाआरती में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।